किसी ने क्या खूब कहा है कि सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं आने वाला है सिवाय हरि नाम के। तो प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए, जपते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार नारद जी और भगवान विष्णु धरती पर आते हैं साधु के भेष में। वे यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा और एक सेठ जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वे सबसे पहले सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी संपन्न थे, धन की कोई कमी नहीं थी, कारोबार अच्छे चल रहे थे। तो सेठ जी के पास जाकर बोलते हैं कि कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमें भिक्षा दे दो, कोई आप मेहरबानी करो तो कुछ खिला सकते हो तो खिला दो हमें, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है। तो वो सेठ जी थे जो गुस्सा आ गए और भगवान पर गुस्से में बरस पड़े कि कोई काम नहीं है, दो हाथ दिए, कमा कर खाओ, तुम्हें कौन सिलाएगा, बिना ऐसे ही मांगे कुछ किए कौन देता है। तो सेठ जी ने खरी खोटी सुना दी, भगवान को गालियां दे दी। तो नारद जी सोचने लगे कि अब तो भगवान इसे श्राप दे देंगे और बोलेंगे कि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तेरे कारोबार सब ठप हो जाएंगे। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें धन की कोई कमी नहीं हो, तुम्हारा धन बढ़े, तुम्हारा कारोबार और बढ़े। फिर भगवान आगे गए नारद जी के साथ बूढ़ी अम्मा के घर पर। बूढ़ी अम्मा को भी वही बोला कि बड़ी जोरों की भूख लगी है, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है, हमें आपकी मेहरबानी हो तो कुछ खिला दो हमें। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं खुद बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक गाय है, मैं खिला तो नहीं सकती लेकिन उसका दूध आपको पिला सकती हूँ। तो भगवान ने कहा कि वही पिला दीजिए। तो वह बूढ़ी अम्मा अंदर से 2 गिलास भरकर दूध लेकर आई और भगवान को पिलाया। तो नारद जी सोचने लगे कि अब तो भगवान इसे वरदान देंगे कि तुम भी धन से संपन्न हो जाओ, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं हो। लेकिन भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारी ये जो गाय है ये कुछ दिनों बाद मर जाएगी। तो फिर नारद जी से रहा नहीं गया और नारद जी ने भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। उस सेठ को तो आपने ऐसा वरदान दिया जो इतना क्रूर था, आपने उसे बोला कि तुम्हारे धन की कोई कमी नहीं हो। और बूढ़ी अम्मा जो हर समय आपका नाम सुमिरन करती है, आपकी भक्ति करती है, इसको आपने बोला कि तुम्हारी गाय मर जाएगी। आपने भगवान ऐसा क्यों किया, अन्याय क्यों कर रहे हो आप। तो भगवान ने कहा कि मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ, उस सेठ का पूरा मन धन में लगा हुआ है, भगवान की प्राप्ति में कुछ नहीं है, लोगों की भलाई में वह कुछ नहीं समझता है। तो जो अंत समय में भी अपने धन को छोड़कर, अपनी मोह माया को छोड़कर हरि नाम सुमिरन करता है तो वही उसे हरि नाम के, हरि के चरणों में उसे जगह मिलती है। तो जो वो सेठ है वो एकदम क्रूर स्वभाव का है, मोह माया के पीछे भाग रहा है, हरि से कोसों दूर है, हरि के प्रति उसका कोई भाव नहीं है। इसलिए मैंने उसे ऐसा बोला कि उसी में फंसा रहे, तुझे अभी बहुत टाइम लगेगा भगवान के पास आने में। और ये जो बूढ़ी अम्मा है इसका मन इस गाय में लगा रहेगा। अंत समय में जब इसका अंत समय आएगा तो ये सोचेगी कि मेरी गाय है, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि तुम्हारी गाय मर जाएगी। तो अंत समय में भी ये भगवान का नाम ही सुमिरन करेगी, मेरा नाम ही सुमिरन करेगी और मैं अपने पास इसे बुला लूँगा। तो इसलिए भगवान ने ऐसा बोला था दोनों को। तो ये छोटी सी कहानी आपको सिखा देगी कि अंत समय में कुछ साथ नहीं आने वाला है सिवाय हरि नाम के। और प्रभु के चरणों में अगर आप स्थान चाहते हो तो हरि नाम सुमिरन करते रहिए, क्योंकि प्रभु आपको कभी भी बुला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।